उठाई, पाइप फिट कर दी। अरे पाइप फिट करके दिखाओ मेरे को आप, या तो या ये भैंस भी यही है, मैं लोगों की तरह बिकाऊ नहीं हूँ। मैं भैंस को बेचूंगा 5 करोड़ की भी, कोई तो लोग लालच में बेचे है। ठीक है। मैं इसकी पूछ का बाढ़ भी पाड़े कौन दूं इसने 1 करोड़ का, या कार्डी लिए तो आज इसके 7 लाख देगा कार्डी के, मैं इसने आज भी कौन बेचूं, उसका ब्याने के बाद लाख की भी ना निकला कार्डी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं जैसा भी हूँ, अगर मेरा पैरों पे खड़ा हूँ आज तक भी, और ना इसका किसी ने मैं बच्चा बेचूं आज तक जी। ये कितने बच्चे ले आइए यार। ठीक है। मैं कौन सा हूँ कि इस भैंस की कुख से मैं किसी और को दे, मेरे से तैयार कर ले। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रदीप मलिक आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज की जो विजिट है, बहुत ही फेमस चेहरे हैं, पशुपालन में काफ़ी टाइम से अच्छा काम कर रहे हैं। और उनके एक भैंस है पद्मावती और अनमोल बुल, जो काफ़ी टाइम चैंपियन भी रहे हैं। तो हिसार के गंगवा गांव में है। फिर भी जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उनको एक बार भाई साहब का परिचय दिलवा दें और स्टार्ट करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, पहले तो आपका चैनल देखने वाले मेरे सभी पशुपालक भाइयों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर सादर प्रणाम जी। भाई साहब नमस्कार। और बताइए कैसे हो? बढ़िया भाई साहब। तो सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए एक बार। मेरा नाम है जी राजेंद्र कुमार। हाँ जी। चुनाव श्री हजारीलाल, गांव गंगवा, जिला हिसार। जिला हिसार। और ये पीछे जो विशाल बुल दिखाई दे रहा है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है जी अनमोल रतन। अनमोल रतन। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 28 जनवरी 2020 जी। इसकी माँ है 2020 की ऑल इंडिया चैंपियन पद्मावती। ठीक है। जिसका दूध है जी पीक लेवल पे 30 किलो 493 ग्राम, और 8.5 महीने की ब्याई थी उस टाइम 20 किलो 806 ग्राम जी। 806 ग्राम। और इसका बाप है जी ऑल इंडिया चैंपियन अर्जुन कुंगड़। अर्जुन कुंगड़। तो अर्जुन कुंगड़ के रिजल्ट्स काफी फील्ड में देखने को मिले हैं, तो अच्छे काफ आए हैं उनके। नहीं जी, देखो पुराने बुलों में सबसे बेहतरीन बुल है जी, जिसके काफ इतनी ज्यादा मात्रा में काफ है जी। चैंपियन भी काफी बने हैं। बिल्कुल चैंपियन भी बन रहे हैं जी, और सुंदरता के भी, कद काठी के भी, हर मायने में देखो न जाए तो बेस्ट आ रहे हैं। बेस्ट। तो हाइट और लेंथ के मामले में बेजोड़ है। क्या एज होगी इसकी? इसकी जी 28 जनवरी को हो गया है 4 साल का, और इतने दिन ऊपर हो देख वाले आप क्या तारीख होगी जी? 28 जनवरी से ऊपर फरवरी, मार्च, 3 महीने ऊपर हो गया, 3 महीने ऊपर हो गया। हाँ, तो आज 25 25 है आज 25 है, तो 3 महीने ऊपर 4 साल 3 महीने 3 महीने का हो गया, 4.25 साल का हो गया। 4.25 साल का। ठीक है। और अडल्ट कैटेगरी में अडल्ट कैटेगरी में जिसने दांत बहुत जल्दी तोड़ दिए थे। अच्छा। पिछली साल ये भिवानी इसमें दादरी मेले में अडल्ट हो गया था। अडल्ट हो गया। यहाँ से 4 दांत लेके गए थे घर से, मेले में पहुंचे दांत गिरा दिया 27। तो कितने शोज का चैंपियन बना ये बुल? ये जी सबसे पहले गया था 21 महीने की उम्र में पीडी पे जगराऊं जी। ठीक है। वहाँ खीरे और 2 दांत इकट्ठे कैटेगरी थी जी। ठीक है। वहाँ पे रहा है 2nd पोजीशन पे। 2nd पोजीशन। उसके बाद वहाँ से डीएफए कुरुक्षेत्र में ये चैंपियन बना जी खीरी कैटेगरी का। ठीक है। 2021 का भी, 2022 का भी 2 से 4 दांत का, और 2023 में था किस बार, या 24 में था, लेट था 24 में। 24 में था। अडल्ट में भी वहाँ चैंपियन बना जी। अडल्ट में भी 3 साल का लगातार चैंपियन तो हो गया जी कुरुक्षेत्र का। गद्दी खेड़ी में 2 से 4 दांत में चैंपियन बना जी चैंपियन। ठीक है। और भिवानी में अडल्ट कैटेगरी में 2nd था। दादरी में नहीं, भिवानी में खीरी कैटेगरी में ठीक है 2nd था। और दादरी में अडल्ट में आ गया था ये, वहां भी 2nd था। और इस बार महेंद्रगढ़ इसको 4था स्थान मिला जी, कंसोलेशन प्राइज में आया है। और पिछले साल ये 4 दांत था जब बीएफए में कुरुक्षेत्र के अंदर भी अडल्ट के अंदर खड़ा हो गए, 4था स्थान था जी इसका कंसोलेशन के अंदर। तो एक बार मैं इसका पूरा स्ट्रक्चर, अच्छा इसके सीमन वगैरह भी आपने तैयार करवाया? इसके सीमन अवेलेबल है जी, मेरे को पिछले अगस्त में बनवाए थे जी। अच्छा। लगभग 1.5 साल के। एक बात और मैं पूछना चाहूंगा, सीमन की डोज का रेट आपने क्या रखा है? 400 रुपए रखे है जी। 400 रुपए। मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लूं भाई साहब? एक और आप जितने मर्जी उतने क्वेश्चन पूछो। नहीं, फार्मर के लिए इकोनॉमिकल है, आम किसान के लिए? आम किसान को सीमन चाहे आप 1000 रुपए का दो जी। हाँ जी। उसको ओरिजिनल दे दो, जो चीज किसान मांग जाए ना वो चीज दे दो, 1000 भी महंगा। मैं एक चीज देखता हूँ, हर आदमी बोलता है भाई आम किसान के लिए काम कर रहे हैं, कोई भी मेला अगर लगता है बोलते हैं कि आम किसान के लिए, परंतु आम किसान कहीं दिखाई तो नहीं देता। आम किसान के लिए कोई काम नहीं हो रहा जी। आम किसान के लिए काम मैं भी नहीं कर रहा। आम किसान के लिए जो जितने ब्रीडर पीछे हुए उन्होंने भी आज तक नहीं किया, और आगे भी कोई ना तो मैं करने वाला ना कोई और करने वाला। तो खास के लिए काम क्यों कर रहे हो? वो तो पहले ही खास है। पहले ही खास हो जी। आम वहां तक इतना स्ट्रगल नहीं कर सकता जी आम आदमी। क्यों नहीं कर सकता? नहीं कर सकता जी। जो ये नहीं, जो भी ब्रीडर हैं पशु लेके आते हैं वो आम किसान से ही तो लेके आते हैं। बिल्कुल नहीं जी, देखो पैदा होते हैं आम किसान के घर। हाँ, उनकी है वो दुकानदारी, तैयारी भी आम किसान ही करता है। तैयारी भी आम किसान करे है। जिसी तरह कोई भी प्रोडक्ट है जहाँ पे
वो प्रोडक्ट बनता है ना, वहां उस प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं है जी। किसान है, अपने घर में अनाज पैदा करता है, कणक पैदा करता है, आज 2200 रुपए 2300 रुपए में कणक रोड़ने लग रही है। ठीक मानो ये बात आप, ठीक है। वो घूमती घूमती आटा बन के आएगी तो आपको 35 रुपए किलो मिलेगी जी। ठीक है। और लो क्वालिटी का मिलेगा जी वो आटा। हाँ जी। अगर कणक लेके पिसाओगे तो अच्छा है, अगर उसमें मोर दे के खरीदोगे क्वालिटी भी लो होगी और 35 रुपए मिलेगा जी आपको आटा। तो कोई तो कम से कम जो आम किसान के लिए काम करे। आम किसान के लिए कोई एक आधा काम करना चाहो तो उसको मेरे बल के काम करने कौन देगा जी? क्यों असल ऐसा बात क्यों कौन है? है जी, एक लाइन ही ऐसी है। हाँ। मेरे पास यो बेहतरीन कद काठी का है तो मैं बोलूंगा भाई ये ऊंचा लंबा होना ही जरूरी है मुर्रा के अंदर। अच्छा। जिस किसी भाई के घर के खुआने की हिम्मत नहीं है या उसका उतना इंटरेस्ट तो नहीं है और बुल वो खरीद के भी ले आया, दुबला पतला है छोटा है, तो वो बोलेगा असली मुर्रा तो यही है, छोटी होनी चाहिए और पतला होना चाहिए। मैं आपको एक बार बीच में टोकना चाहूंगा। बिल्कुल टोको जी। जितनी भैंसें दूध देती हैं वो बोलते हैं कि भी मुर्रा की जो है हाइट इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेंथ थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, और हाइट ज्यादा नहीं है, ज्यादा हाइट वाली दूध देती भी नहीं है। तो जब भैंस की बात आती है तो उसमें ये पैमाना रखा जाता है कि उसकी लेंथ अच्छी हो, हाइट मीडियम होती है। और जब बुल की बात आती है तो मतलब बुल के बारे में बोलते हैं लंबा ऊंचा होना चाहिए। तो ऐसा क्यों है? नहीं, यही तो एक दिमाग डाइवर्ट करने की बातें हैं जी लोगों को। आम किसान के पास, अगर किसी व्यापारी नॉर्मल किसान के पास है, छोटे कद की भैंस है और दूध 20 किलो दे रही है ना, आम व्यापारी जाके बोलेगा उसको मैं ही हूं चाहे वो, नहीं भाई ऊपर से लंबी तगड़ी नहीं है, सुंदर नहीं है, सुंदर नहीं है। और वो अगर उसके पास आ जाती है तो फिर वो ओरिजिनल हो जाती है, भाई ये प्योर ब्रीड है। तो ये सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम है जी। देखो मुर्रा ऊंची लंबी तगड़ी क्यों नहीं होनी चाहिए बताओ आप मेरे को, क्यों ना हो? वो तो जो आप नहीं देखो, लोग हैं, लगे हुए लोग हैं, मेरी बात सुनो आप पहले, वही बता सकते हैं। पहले मेरी बात सुनो अभी। कितने 20 सालों 30 सालों से लोग लगे हुए इसको सुधार करने के लिए। तो यही सुधार होती है ना, नॉर्मल कद के ऊपर अच्छी कद काठी का बुल यूज करांगे, थोड़ी बढ़ के आएगी। जब आप घर के अंदर रिश्ता करा, लड़का देखने जाओ तो अपने को 6.25 फुट का चाहिए, लड़के के लिए लड़की देखने जाओ 5.5 फुट की चाहिए। लड़का अगर बिल्कुल दुबला पतला 37 किलो वजन है तो कोई बुल कोई बीमारी होगी, वो अष्टपुष्ट होना चाहिए। तो फिर बुल अष्टपुष्ट क्यों ना होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? देखो पैमाना तो वही तो वुमेन के ऊपर यूज करता है, वही पशुओं के ऊपर यूज करता है होता है जी। ठीक है। वही उसी पैमाने से उसी नजरिए से आप चलो। भाई अपने पास पहले भैंस है, छोटे कद की है, दूध की अच्छी है, तो उसके ऊपर आप लंबा तगड़ा बुल यूज करो तो उससे कुछ ना कुछ बढ़ के उसकी हाइट आएगी। कई बात भाई बगलाते रहते हैं किसानों को कि सींग भी कोई जरूरी नहीं है मुर्रा के, बाल्टी भरते हुए मुर्रा है, कद की छोटी हो। भाई साहब वो कद किसान उसी बात को पीछे जाता है। अगर एक खुले सींग की और छोटे कद काठी की किसान के घर भैंस दूध दे रही 17 किलो तो किसान की बिकेगी वो 90,000 की, 95,000 की, आप मान के चलो। हाँ बिल्कुल। अगर वो 3 साल 4 साल पाली उसने, मानो अगर एक अच्छी भैंस, अच्छी कटड़ी, सींग भी सुथरा है, बढ़िया है, पूरा लान गान की है, और वो दूध ना चल के खराब भी होगी, 8 किलो पे रहेगी सपोज करो आप, और आप उसको कसाई को बेचोगे तो भी वो बिकेगी 1.25 लाख की, तो किसान को फायदा कौन सी हो जाए ये बताओ आप? किसान को तो फायदा फिर उसमें जो खराब होगी है। तो देखो बुरा वक्त तो बाद के सोचते ना, वो भी साथ लेके चलो ना। शुभ और लाभ और हानि दोनों इकट्ठे आएंगे। आपा सोचा हमारे घर भैंस तो पैदा हो जाए 25 किलो की, और वो इतनी वो कौन जी पैदा हो सके कुछ भी, आम में आंख पैदा हो जाए, आंख में आम पैदा हो जाए, तो पुरानी कहावतें चली आ रही है। ये हुआ प्रकृति का नियम। प्रकृति के साथ जो छेड़खानी करा उसका खामियाजा अपने को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आजकल पेड़ कम हो गए तो बारिश कम होगी। अभी सुना है कि उन्होंने दुबई के अंदर उन्होंने वो बारिश बदल के अपने आप छिड़काव करके कोई बारिश करवाई तो वहां बाढ़ आ गई, वो रुकने का नाम नहीं ले रही। तो वो एक देखो प्रकृति का छेड़छाड़ी है, तो उसका कुछ ना कुछ मिलेगा हमें। बिल्कुल जी। तो देखो किसानों का भला इसलिए कौन है, कई भाई हैं बोले हम प्राथमिकता देवा बुल को पंचायत में देने की, बोले हमारी इच्छा है कि हम भला करें जी। अगर वो बुल आप नॉर्मल किसी मार्केट में खड़ा कर दे, उसको ना मेरा बताओ ना किसी बुल का बताओ, जो चीज जो प्रोडक्ट है, जिस तरह आप लेने जाओ भाई 1 किलो नमक की थैली दुकान के अंदर आपको 20 रुपए की मिलती है, ठीक है, वो अगर आप थोड़े शहर में जाओ तो 25 की मिल जाएगी। लेकिन किसान वो क्या कहते हैं कि हम तो पंचायत को देने के, वो लेते हैं लाख रुपए का 50,000 का, ठीक है, पता है पंचायत आएगी, गांव राम होता है, उनके
100 200 200 500 रुपए इकट्ठे करे हुए हैं। ठीक है, पंचायत कोई भी है, पंचायत कभी भी 2-2.5 लाख से कम मोल नहीं लगाएगी कोई भी बुल का। नहीं लगाती। ठीक है, तो इसलिए उनकी क्या है, बोले हमारी प्राथमिकता है पंचायत को देने की। ठीक है। इस तरह का बुल तैयार करो आप, जो 10-12 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए का हो, और वो पंचायत को दो 4 लाख रुपए का। जब मानने भाई आपकी प्राथमिकता थी, आपकी चीज के 15 लाख रुपए लग रहे थे, और आपने पंचायत को 5 लाख में दे दी। ठीक है। मैंने भी पीछे एक केस तो देखा था, दुजाना गांव में जो बलवान फौजी हैं, हकीकत में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बलवान फौजी एक ऐसा मैं मानता हूँ जिसकी सोच है कि मार्केट में उस कटड़े के उसको 1 लाख रुपए दे रहे हैं, और उसने वो पंचायत को 50,000 में दिया जी। वो होता है असली पंचायत के लिए, या किसान भला हो ना हो तो उसने अपनी तरफ से भला कर दिया। आगे परमात्मा के हाथ में जी, भला हो या ना हो ना, उसका करड़ा भी अच्छा बिल्कुल अच्छा करड़ा जी, अच्छी लाइन है उसकी, अच्छी लाइन है। लेकिन उस भाई की सोच है ना, वो है पंचायत को देने की। लोग 90,000 का, 70,000 का, 1 लाख का लिया हुआ है, पंचायत को 5 का चेप दिया, 4 का चेप दिया। फिर क्या बोला, मैंने 11 बुल पंचायत में दे दिए, तो तूने 11 बुल पंचायत में देगा, 40 लाख कैसे तैसी कर दी पंचायत की। तो लिया 11 लाख के, तूने बेच दी 40 लाख के, तूने कौन सा भलाई काम कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा राजेंद्र जी, देखे हम भी फील्ड में रहते हैं तो थोड़ा देखने को भी, सुनने को भी मिलता है और देखने को भी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज आपसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन करूंगा, बिल्कुल खुल के करो जी। अपनी जो इसकी माँ पद्मावती, हाँ जी, जब उसने मिल्क रिकॉर्ड कराया तो पीक पे कितना मिल्क रिकॉर्ड कराया था? 30 किलो 494 ग्राम करवाया था। 30 किलो 494 ग्राम। हाँ जी। तो काफी भाइयों ने जो था ये कहा कि भाई राजेंद्र ने भी बूस्टिन यूज कर लिया है। मैं बताऊं भाई साहब, ठीक है, एक मिनट। हाँ। और काफी भाइयों ने ये भी बोला भाई बूस्टिन तो यूज नहीं किया, बट जो दीवार थी, दीवार के अंदर से नाड़ी क्रॉस की हुई थी। हाँ जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सुनने को मिला, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं बताऊं जी, देखो हर कोई भौंक के जाओ इसके ऊपर, मैं भौंक ले, मैं नेम दे दूं, ठीक है। वो नेम दे दो, या तो 5 भाई आओ मेरे पास कोई, ठीक है, जो बूस्टर बताने वाले हैं। हाँ हाँ हाँ। मैं नेम नहीं दे गए, 4 आदमी कोई और थे, मैं उनसे नेम दिवाऊं। मैंने ये बात पहले भी लाइव आगे भी बोली, 1-2 वीडियो में भी बोली। उस टाइम सारे कान पे जुत्ती धर ले, कोई को नहीं आवे। फिर बोले यार 10 मिनट में दूध निकले को नहीं, बाद में मैंने ड्राई पीरियड का निकाला, उस टाइम 10-10.5 किलो दूध टाइम का देव थी, 5-5 मिनट में दूध निकला जी। मैंने उस टाइम उन्हीं भाइयों को चल वीडियो के अंदर कहा था भाई अब आ जाओ, दूध आधा है तो आधा टाइम 5 मिनट में खाली होगा, कौन हो वो देखो। लेकिन उस टाइम उस बात पे कौन नहीं आओ जी, कोई नहीं आए। नलकी लगाने का कोई ऐसा एक्सपर्ट है तो और बेस्ट दे दे, मैं खड़ी कर दूं, मैं आप लगा के दिखाओ मेरे को किस तरह नलकी लग गई। या जो 5-4 भाई आए हुए थे, या फिर वो भी जुट्ठे मेरे साथ साथ दूध तुलवाने वाले थे, जो मोनवीर था, संदीप भाई था, तो क्या वो मेरे क्या वो बिके हुए थे भाई? मैंने उसको खरीद रखा था उनको। नहीं ऐसा तो नहीं है भाई, कोई किसी को खरीद तो नहीं सकता, नहीं खरीद सकते। आप ये मानते हो? अब आप आए हो, आपने बेझिझक मेरे से क्वेश्चन कर लिया, बिल्कुल उत्तर देने के लिए तैयार हो। बिल्कुल कर लिया, जो हमने फील्ड में सुना। बिल्कुल आपने नहीं, मैंने सुना, लेकिन मैंने उसके अब मैं हर रोज किसी को नेम ले, हर चीज की क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी, और ताकि आम किसान को भी आपके ऊपर विश्वास हो, जो आपके बुल के सीमन यूज कर रहे हैं अनमोल के, तो उनको भी पता लगना चाहिए ना कि चीजें एक्चुअलिटी ये चीज है। बिल्कुल होना चाहिए जी। मैं रोजी के ऊपर हाथ रख के कहता हूँ जी, आज भी उस टाइम मेरी भैंस के ऊपर कोई आज तक बूस्टर का यूज नहीं किया था, और हो सकता है आगे मैं करूँ। ऐसा क्यों? बस मेरी दिली तमन्ना है जी। नहीं दिली तमन्ना तो है, 40 निकालने मेरा दिल करे। नहीं मान लो अगर 30 किलो 400 समथिंग रिकॉर्ड कराया, वो क्या कम मान रहे हो आप? नहीं कम नहीं है जी वो। तो फिर कुछ भाई ऐसे जी बोले एक ही भैंस है, वो ताऊ मांडोठी वाली, वहां फिर पहले बोला बल्लू प्रधान की एक ही भैंस है 30 किलो। ठीक है। अब बोला एक ही ताऊ मांडोठी वाली है। अब कोई कह दे 30-32 किलो जैब रान निकालने लग रही है। ठीक है। वो भैंसे तो हमारी क्या कुतरी थोड़ी भैंस ही है जी। आपकी भैंस उनसे पहले निकाला जी। आपकी भैंस ने भी 30 निकाल दिया। हाँ जी। तो भैंस तो आपकी भी हुई 30 किलो की। हाँ जी है जी, हम तो मानना है अपनी। तो फिर बूस्टर क्यों यूज करना चाह रहे हो? क्या पता हमारी 40 निकाल दे। नहीं, और इलीगल काम और इलीगल काम को आप सपोर्ट दे रहे हो। इलीगल काम के ऊपर कोई बात तो कौन होने लग रही जी? क्या सारे इलीगल है, इलीगल है, बाकी यूज सारे करने लग रही है। देखो यूज कर रहे हैं, जो इलीगल है वो इलीगल है। गवर्नमेंट में आया तो जरूर कराएंगे। अगर इतना अच्छा होता तो गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर देती। गवर्नमेंट तो करो, आम किसान की पहुंच में हो जाता। नहीं देखो जी, मैंने 4 साल तक इसमें इतनी अथक प्रयास और मेहनत करी जी। कभी भैंस का बच्चा मर गया, कभी बीमार होगी, कभी कुछ होगी। हाँ, मतलब वो बड़ी मुश्किल से जाके ये दूध तो लिया, और उसके ऊपर भी लोगों ने ऐसी पाइप फिट कर दी। अरे पाइप फिट करके दिखाओ मेरे को आप, याद हो?
या ये भैंस भी यही है, मैं लोगों की तरह बिकाऊ नहीं हूँ, मैं भैंस को बेचूंगा 5 करोड़ की भी, कोई तो लोग लालच में बेचे है। ठीक है। मैं इसकी पूछ का बाल भी पाड़े कौन दूं किसी 1 करोड़ का, या कार्डी लिए तो आज इसके 7 लाख देगा कार्डी के, मैं इसने आज भी कौन बेचूं, उसका ब्याने के बाद लाख की भी ना निकलेगा कार्डी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं जैसा भी हूँ, अगर मेरा पैरों पे खड़े हूँ आज तक भी, और ना इसका किसी ने मैं बच्चा बेचूं आज तक जी, ये कितने बच्चे ले आइए यार। ठीक है। मैं कौन सा हूँ कि इस भैंस की कुख से मैं किसी और को दे रहा हूं, मेरे से अच्छा तैयार कर ले। मैंने मेरे घर 3री पीढ़ी तैयार कर ली जी। ये भैंस है, ये कटड़ा हो गया, और इस कटड़े की कटड़ी भी पाल रखी पीछे वो खड़ी। ठीक है। तो अब आते हैं बुल के ऊपर। भाई का बुल एक बार मैं दिखा देता हूँ, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा एक बार। हाइट और लेंथ के मामले में आप देख सकते हैं बेजोड़ है। राजेंद्र भाई साहब खड़े होना पास में। और आपकी कितनी हाइट है राजेंद्र भाई साहब? मेरी तो जी 5.5 फुट होगी बस इतनी। चलो ठीक है, तो आपकी हाइट से तो प्लस है ना, प्लस कौन है, जितना है 5.5 फुट का मुश्किल से जी। लोग बोल दे नहीं, एक मिनट इधर, आप इधर खड़े हो ना। बुल बुल की हाइट तो यहाँ से मापी जाती है ना भाई, हाइट कहीं से नापो जी, फिर इतनी है जी फालतू को नहीं। ठीक है। 6 फुट का बुल आज तक ना तो यार ना हो जी। 6 फुट का तो नहीं है, बट बता रहे हैं 5-10 का 5-6 का तो बहुत बता रहे हैं जी, लेकिन है नहीं। जितने रिंग में बड़े अनाज तक 2 अडल्ट में पढ़ लिया, मेरे ख्याल से तो किसी ने आज तक दबिया को नहीं हाइट के अंदर। नहीं, हाइट और लेंथ के मामले में अच्छा है। और आप सींग की क्वालिटी देखिए, आगे से बिल्कुल रिंग सींग है, छोटा। कहीं कहते हैं छोटा सींग मुर्रा का कौन नहीं, वो तो आप सुधार करने लग रहे। सुधार क्यों करने लग रहे हैं आप? अच्छे के लिए सुधार करने लग रहे हैं, लुक भी अच्छा है, इससे कुछ ना कुछ बढ़ के बेस्ट है, इसीलिए लग रहे हैं। अगर खुले सिंह वो आओगे तो फिर क्यों कहने लग रहे ब्रीडिंग कर रहे हैं? वो तो ब्रीडिंग है। ये देखिए छोटा फेस है और लंबा माथा, छोटा है लंबा फेस है। ये देखिए जो एक प्योर टिपिकल मुर्रा की निशानी होती है। और पीछे से मैं आपको दिखा देता हूँ, हाइट पीठ की पोजीशन भी आपको दिखाऊंगा एक बार। ये देखिए बहुत चौड़ी पीठ है और टेस्टिकल्स। पीठ की नहीं भाई साहब, इधर आओ आप, एक मिनट थोड़ा सा आगे करना, एक बार टेस्टिकल्स मैं वो दिखा देता हूँ। ये देखिए टेस्टिकल्स का साइज भी बहुत अच्छा है। ये देखिए काफी अच्छा है। और आगे से मैं एक बार फिर आपको थोड़ा सा कवर करके दिखा देता हूँ। ये देखिए काफी। हाँ जी भाई साहब, आइए आगे क्या दिखा रहे थे? ये देखो भाई साहब, जो लोग बोलते हैं, लोगों ने उतना दिमाग को लगा। टिपिकल मुर्रा का ज्ञान यहाँ से होता है, इस कोटी का देखो। अच्छा, ये होती है 8 उंगल है कोनी पूरी जी। अच्छा जी, यहाँ से और यहाँ नापो आप। ठीक है, इतना गैप है देखो। अच्छा जी। ऊपर की हाइट क्यों नापो? ऊपर की हाइट तो 6 गुना हाइट होगी जी ऊपर की। ठीक है, तो ये गोडी आप कितने बुल देख लीजिए और मेरे बुल की गोडी मिला ली उसके अंदर। ठीक है, तो ये 8 कितना होना चाहिए वैसे? कम से कम, ये कम से कम उतना है। अच्छा के अंदर है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये भाई साहब ने एक नई पहचान बताई है। नहीं मैंने नहीं बताई, बताने वाला अच्छा, गुमराह कर दिया, फिर ऊपर ले जाते हैं बातों को। हमें तो दिखावे को नहीं आपकी बात तो पहली बार पता लगा, एक बार फिर दोबारा बताना एक बार। ये देखो जी, यहाँ से घुटना है और यहाँ से ये पैर हो गया। ये देखो ना, ये गैप देखो आप, ये गैप देखिए। यहाँ इतना ये घुटना यहाँ होगा ना, तो वो कोई बुल थोड़ा है, ऊँट है वो तो। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये बॉडी स्ट्रक्चर में काफी अच्छा है। और इसके बाद अब आपको इसकी माँ भी दिखाएंगे जो। नहीं जी, 1-2 बहुत ही मजे हुए। जो बुल हमारा बुल तो हम साल में 1 बार जाते हैं जी। ठीक है। एक महीना वहां रुकते हैं, 1 महीना खुद रुकता हूँ बुल के पास। ठीक है। 1 महीने में 10 बार नंबर आता है सिमन लेने का। ठीक है। 10 दिन 10 दिन के 1 दिन के अंदर 2 जंप लेते हैं जी। एक ही दिन के अंदर 2 ही जंप? 1 दिन में 2 जंप लेके फिर 2 दिन रेस्ट, फिर 1 दिन में 2 जंप, फिर 2 दिन रेस्ट। ठीक है। तो 1 महीने में 10 बार में 20 जंप लेते हैं 10 दिन में। और 20 जंप का हमने तो 11 महीने फिर खड़े उतना ही खिला रहे हैं। इसकी तो प्रोडक्शन लो होगी। और जो गांव के बुल हैं, जो गांव में, जो गांव रिजेक्ट कब करता है पशु को, या तो उसमें कोई बीमारी आ जाए या उसके पशु खाली रहने लग जाए। खाली का मतलब वीर्य नहीं है इसके अंदर, अभी सपरम नहीं दे रहे अपने। जब पंचायत उसको नीलाम करती है, वो तो बोले सिमन दे रहा है, बोले अर्जुन है और ये योगराज है, बोले इनके लोग सिमन बेच रहे हैं। अरे वो तो अपने घर पे बांधे बैठे हैं। मैंने एक बार साल में 2 महीने सिमन निकालते होंगे। जो 10-12 साल प्रोडक्शन गांव के अंदर, एक भैंस के ऊपर लोग 5-5 जंप करवाते हैं जी गांव के अंदर। हाँ बिल्कुल, 3-4 बार तो करवा ही लेते हैं। बोले ये 8 भैंस होगी, आज 7 भैंस होगी, तो कितना वेस्टेज हो गया ये बताओ आप। मैंने अभी एक और वीडियो देखी थी, M29 काफी पुराना बुल है। हाँ जी। और बॉडी स्ट्रक्चर भी उसका इतना अच्छा नहीं रहा। उसकी भी मैंने अभी फेसबुक पे एक वीडियो देखी थी जिसमें वो सपरम दे रहा था। सपरम दे रहा है, हमने भी देखी है। और योगराज भी काफी पुराना बुल हो गया। जो योगराज सबसे बड़े, सबसे उम्रदराज बुल योगराज है जी। 25 साल के लगभग हो रहा है। उसका बुल का तो पिछले साल मैंने अपनी नजरों से देखा है। वो भी सिमन, वो तो मैं अपनी नजरों से देख के आया हूँ उसको। तो बाकी तो मैंने देखा नहीं। और यार अर्जुन को सिमन बैंक
एमबीटी में बनता है, हाँ। वहाँ उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है जी। ठीक है। सफरम दे रहा है, कम ज्यादा काम है उनका, कितना दे रहा है जी। हाँ, बिल्कुल वो मॉडल वो किस मॉडलिटी का दे रहा है हाँ। और कितना प्रोडक्शन उसका बेच रहे हैं, वो उनका काम है जी। वो उनका काम है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, लेकिन देता है, चाहे थोड़ा दे चाहे घना दे जी, हाँ दे, सीमन जरूर दे रहा है। जमीन जरूर देता है जी। ठीक है। तो अब उसके बाद इसकी माँ को और दिखाते हैं, जो ऑल इंडिया चैंपियन रही है पद्मावती, और काफी अच्छी भैंस है। मिल्क रिकॉर्ड भी 30 किलो 93 ग्राम है जी, 491 ग्राम 93 ग्राम। 93। और ये इसकी पिछले ब्यांत की कटड़ी है। ये कौन से ब्यांत की कटड़ी है भाई साहब एक बार? ये चौथे ब्याह की कटड़ी है जी, 4th लैक्टेशन की कटड़ी है। इससे पहले का? इससे पहले कटड़ी मर गई थी पेट में जी, अच्छा, उससे अच्छा, पहले का बुल है जी, उससे पहले दूसरे का ब्याह बुल का है। जी। ठीक है। ये देखिए आज आपकी चहेती पद्मावती कैसी दिखती है। अभी कितने महीने की प्रेग्नेंट है भाई जी? अभी 2.5 महीने प्रेग्नेंट होगी जी, 16 दिसंबर को ब्याह होगी जी। अच्छा, 16 दिसंबर का इसका ब्याह था। 16 फरवरी की नहीं होगी जी, आप तो बता दिया आपने। अभी दूध वगैरह कितना दे रही है? दूध नहीं दे रही जी अभी, दूध तो 16 महीने की 16 महीने की होगी, बच्चा के ना पीछे। हाँ हाँ, तो मैं मैडम दूध मेरे को दिया करती है, फिर मैं मैडम वाला में गया पीछे ड्राई होगी। ड्राई होगी। ठीक है। ये देखिए, तो एक बार मैं सींग की आगे से क्वालिटी क्या दिखा देवा जी, बहुत भाई क्या देवा, छोटे सिंह की दूध देवे को नहीं, छोटे सिंह की है क्या, छठे ब्याह था जी, आगे छठी बार बच्चा देवे जी। छठी बार बच्चा देगी। ये देख लियो, दूसरा लगे ब्याह हुई जब जी। नहीं, मैंने एक चार्ट देखा था। मैं जीतू भाई साहब हैं जो जीतू फार्मर, उनके फार्म पे गया था, तो उन्होंने एक चार्ट लगाया हुआ था। तो उन्होंने जो सूरतगढ़ थारपारकर का है ना, उसका लगाया हुआ था। तो उन्होंने दिखाया कि भाई जो छठे ब्यांत में, 5वें और छठे ब्यांत में जाके पूरा पीक लैक्टेशन आता है गाय का। मैं फैलो के बारे में बात नहीं कर रहा ना, मेरे को इतना भाई मैं चौथे ब्याह से पहले तो बफलो भी कौन आया जी। वो मैच्योरिटी नहीं आती है और इतना दूध नहीं दे पाती। कई साथी बोलते हैं भाई पहले दूसरे और तीसरे तक जो दे दिया चौथे ब्याह का जाता है असल तो प्योर दूध, प्योर एक लेवल तो ही होता है जी। हाँ जी, हाँ जी। चौथे से लेकर 6-7वें ब्याह तक तो उतना ही चलती है जी। हाँ, और वहां पे मैंने एक चीज और भी देखी। कोई गाय थी जिसने पहले लैक्टेशन में दूध 500 लीटर समथिंग दिया हुआ था, पूरे लैक्टेशन का था। और सेकंड लैक्टेशन में उसने दूध जो है, उसमें जो चार्ट में लिखा हुआ था, वो पूरा गवर्नमेंट का डाटा था, उसमें लिखा हुआ था कि सेकंड लैक्टेशन में उसने 3300 समथिंग दूध दिया है। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब अगर आम फार्मर के घर वो भैंस हो या गाय हो तो फार्मर रखेगा नहीं उसको, बेच देगा। तो मतलब ये एक मिथ है कि भाई पहले लैक्टेशन में इतना दूध दिया तो सेकंड में नहीं दे सकती, या पहले में ज्यादा दिया तो ये है, मैं बताऊं जी, ये वही बात आ गई, ये परमात्मा का दिया हुआ रूप है जी। हाँ हाँ, इस बार इसने 30 दिया, क्या पता गया 20 भी ना दे, क्या गया 32 दे दे। हाँ, कई बार लैक्टेशन का फर्क हो जाता है उसमें। इसके साथ आप छेड़खानी कराएंगे ना तो नुकसान ही नुकसान है। कई बार पशु सेट होने के ऊपर बात होती है, परमात्मा जब मौसम के ऊपर भी बात होती है। पशु ठीक ठाक ब्याह जाए, उसके बाद भी दूध से ना चले, बहुत बार होता है जी, बहुत बार हो जाता है। कई बार पशु ठीक ठाक ब्याह जाता है, बीमार हो जाता है। तो चीजें बहुत सारी हैं जो इफेक्ट करती हैं पूरे लैक्टेशन को। ये देखिए आप आगे से मैं आपको सींग की पोजीशन दिखा दे, छोटा सींग कौन कहते छठे बात की बताओ। और ये सींग आगे से मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको, बिल्कुल अंदर से कोई छेड़खानी नहीं की हुई। ये देखिए, आज तक सींग नहीं बनाया जिसके बनाया। ये देखिए, बिल्कुल ये देखिए, कोई कहते भी आज तक सींग बनाए हो, बिल्कुल एज इट इज सींग है। और ये देखिए फेस की आप पोजीशन देखिए, बहुत अच्छा है। ठीक है जी, चलिए आगे। और पीछे से पीठ की पोजीशन भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। हाइट और लेंथ के मामले में बेजोड़ है। कितने बार चैंपियन बने राजेंद्र भाई ऑल इंडिया? ये 3 बार जी, ऑल इंडिया 3 बार चैंपियन रही है। पीठ की पोजीशन आप देखिए, बहुत ज्यादा पीठ है और लेंथ काफी अच्छी है, बहुत ज्यादा लेंथ है। लेंथ और पीछे खुली इतनी मिलेगा, आम पशु नहीं मिलता इतना, रेयर कोई पशु मिलता है इतना। ये कटड़ी है जी इसकी, ये भी देख लियो। ये देखिए, बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर है। और थनों की पोजीशन तो अभी मैं क्या दिखाऊं, बिल्कुल ड्राई है। तो ये कटड़ी है जी, ये इसकी कटड़ी है, बेताब की है जी। ये बेताब शोर की, हाँ जी, बेताब शोर की, बेताब शोर की कटड़ी है। ये देखिए आप कई भाई कहते हैं बोला बच्चे बदल दे, ना तो बदले आज तक जिंदगी में, ना बदला जी कहते बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। बाप बदलने वाले लोग और ही हैं। अपने सबसे पहला बच्चा यही था जिसका, अच्छा अच्छा अच्छा, अपने घर की भैंस की डायरेक्ट ये था। तो इसकी माँ का कितना? इसकी माँ देवा जी 16 किलो दूध। अच्छा अच्छा, दोबारा फिर ब्याह है, अनमोल रत्नी कटड़ी फिर दी उसने, अनमोल रत्नी कटड़ी फिर दी है। हाँ जी। तो ये भाई साहब का पहला रिजल्ट है, देखिए सबसे पहला। ये देखिए काफी अच्छी है, सींग बहुत छोटा और बिल्कुल रिंग सींग है, हाइट लेंथ भी काफी। देखो जी, लोगों को गुमराह करने के लिए ये आज मेरी 1.5-2 लाख रुपए की बिक रही है जी। एज कितनी होगी इसकी? एज ये जी दादरी मेरा था 8 तारीख की ब्याह है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। 8 मार्च का था, देख मार्च का ही था दादरी में। हाँ, ये 8 मार्च का इसका बर्थ है। तो 1 साल
13 महीने की होगी, 13.5 महीने की होगी जी, बिल्कुल 13.5 महीने की होगी। 13.5 महीने की हाइट और लेंथ अगर आप देखेंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट और लेंथ है। अब यूं है जी, लोगों को बोले थन देखो, थन के देखा जी, बाद में बयान देखा थन, तो अब देखो बिल्कुल, 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 अब दिखाया जाओ, क्या फायदा दिखा रहे इतने बड़े थन जी, इतने मोटे ये रिंकल है, ये तो बयान के बाद दिखावांगे ना। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो अपने घर का बुला, घर की भैंस थी, घर पे तैयार करके लोगों को दिखावांगे। कई पशु ऐसे या होते 2 हैं, किलो दे या 6 किलो दे या 15 किलो दे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो दिखाना भी चाहिए भाई साहब। बिल्कुल दिखा के फिर किसी के सामने आप खड़े ऐसा काम कराएंगे जी, किसी के सामने जाओ तो नजर मिला के बात कर सके, ना की नजर झुका जो के भाई जी। सीमन बेचते, तो ये थे राजेंद्र भाई साहब, और आज उनसे सारे सवाल पूछे, बूस्टिन के बारे में भी पूछा, जो मिल्क रिकॉर्ड कराया पीछे पद्मावती ने उसके बारे में भी पूछा, और भी भाई साहब ने बहुत सारी बातें बताई। तो पशुपालक साथियों, राजेंद्र भाई साहब, कोई भाई आपसे सीमन लेना चाहे, आपसे संपर्क करना चाहे, आप कॉन्टैक्ट नंबर जरूर बता नंबर है जी 90 535 है 55 193 जी। 55। ये भाई साहब का कॉन्टैक्ट नंबर है, स्क्रीन पे मैं डाल दूंगा। जिस भाई साहब को अनमोल रतन का सीमन लेना तो भाई साहब से संपर्क कर सकता है। और ना ही अपनी को इतने ज्यादा सीमन बेचने की चाह है जी, ठीक है, या दिन रात लोगों ने ले मारे सीमन ले, मारे दर्दे, मारे दर्दे, मारे दर्दे। आज तक जी परमात्मा ने दिया जी 10-12 लाख रुपए खर्च करके बुल तैयार है, उतने सीमन बिक लिया, अपने 5-6 हजार सीमन डोज बिक ली जी। ठीक है, अपने घर खड़िया फ्री, ठीक है, अपना नाम कमा रखा है, अपना शौक पूरा हो रहा है। पूरा हो रहा है। मेरी तरफ से तो किसी का चाहूंगा तो वो तो फायदा ही होगा, ना हो तो मेरे भी हाथ में कौन नहीं फायदा करनी, वो तो चलो परमात्मा की आत्मा है, बिल्कुल। लेकिन अपने घर तो चीज नीति तो नेक होनी चाहिए ना, नीति नेक है जी, नीति में अब ना तो फर्क था ना फर्क करांगे जी। ठीक है, तो सभी पशुपालक साथियों से एक अनुरोध करूंगा, कमेंट के माध्यम से बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।